डिस्क्लेमर, हम आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको अपने एनालिसिस के बाद ही करनी है। प्रॉफिट और लॉस आपका अपना होगा, तो इसलिए अच्छे से मार्केट को समझिए, ये रिस्की है, और उसके बाद ही अपनी इन्वेस्टमेंट करिए। तो न्यूज अपडेट में सबसे पहले जो न्यूज कवर कर रहे हैं वो है बिटकॉइन की मार्केट वैल्यू जो इतनी गिरी, 53,000 तक गई। तो अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो ये बियर मार्केट ने एकदम से इतना जो बिटकॉइन की वैल्यू को रिवर्स कर दिया। कहाँ हम कह रहे थे कि भाई 58,000 एक सपोर्ट बन गई है, वहीं 53.5 तक जो था बिटकॉइन की वैल्यू पहुंच गई। उसका रीजन, बड़ा रीजन यहाँ पर कोरोना वायरस, एक बार फिर से, क्योंकि कोरोना वायरस का एक बार नया वेरिएंट न्यू जो सामने आया है साउथ अफ्रीका में, वो एक बड़ा रीजन है यहाँ पर कि जिसकी वजह से बिटकॉइन की मार्केट तो गिरी ही है, लेकिन यूएस डॉलर की वैल्यू भी गिरी है। तो अब पहले क्या होता था कि यूएस डॉलर की अगर जो वैल्यू है, उसका जो इंडेक्स है वो गिरता था तो बिटकॉइन बढ़ता था, लेकिन आज की डेट में बिटकॉइन भी गिर गया। रीजन यही, जो कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिला, और उसके चलते फाइजर जो एक वैक्सीन बनाने वाली जो कंपनी है, उन्होंने एक नया जो अपना एक टैबलेट बनाई है। तो उसके चलते उनका कहना था कि वो उस नए वेरिएंट के ऊपर भी काम करेगी, तो इस वजह से उसने तो गेन किया, लेकिन जो बाकी की मार्केट्स हैं उनमें एक डंप जो है वो देखने को मिला। वॉलेटिलिटी जो थी, जो हम कह रहे थे कि भाई बहुत लो चल रही है, वो एकदम से बहुत बड़ी हो गई, और बिटकॉइन की वैल्यू आकर खड़ी हो गई 53.5 डॉलर के ऊपर। तो ये एक काफी बड़ा यहाँ पर फैक्टर था। और उसी के साथ साथ अगर बाकी न्यूज की भी बात करें, तो एक और जो चीज जो मार्केट में घूम रही है वो ये है कि लास्ट ईयर 2020 में भी ब्लैक फ्राइडे के दिन ऐसा ही हुआ था कि मार्केट जो थी वो गिरी थी, और एक तरीके से एक ब्लैक फ्राइडे डील लोगों को मिली कि भाई आप डंप में आप सब कुछ खरीद सकते हो, आप बिटकॉइन डंप में खरीद सकते हो, इथेरियम खरीद सकते हो, ऑल्ट कॉइन जितने भी हैं बाकी के उनको भी खरीद सकते हो। तो ये एक तरीके से रेपिटेटिव था लास्ट ईयर और इस ईयर। दैट मीन्स कि जो लास्ट ईयर हुआ वही सेम इस ईयर हुआ कि ब्लैक फ्राइडे के दिन मार्केट में डंप देखने को मिला, करेक्शन देखने को मिली बहुत बड़ी, और उसके बाद जो लोगों के लिए एक तरीके से ब्लैक फ्राइडे की जो डील थी वो सामने आ गई। अगली न्यूज यहाँ पर, 6 हफ्तों का लो जो था वो 24 घंटे के अंदर ही क्रिप्टो ने जो था वो देख लिया, और लिक्विडेशन जो हुई वो 650 मिलियन डॉलर की हुई। तो दैट मीन्स कि 650 मिलियन डॉलर जो थे वो लोगों ने अपने यहाँ पर गवाए हैं इस डंप की वजह। अगली न्यूज यहाँ पर सोलाना के बेस के ऊपर है कि एट प्रेजेंट एक सर्वे या ये कहें कि एक स्टडी के अकॉर्डिंगली सोलाना की जो ट्रांजेक्शन है वो कम एनर्जी लेती हैं। अगर आप गूगल में 2 सर्चेस करते हो तो उतनी एनर्जी सोलाना की एक ट्रांजैक्शन में लगती है। दैट मीन्स कि सॉरी, उतनी एनर्जी से आप गूगल की 2 सर्चेस कर सकते हो जितनी एनर्जी में एक सोलाना की ट्रांजैक्शन जो है वो हो जाती है। सॉरी, लेस एनर्जी लेती है 2 गूगल सर्चेस से। और इसमें अगर डिटेल में जाएं तो उनके अकॉर्डिंगली अगर बिटकॉइन की बात करें हम, तो बिटकॉइन की एक जो ट्रांजैक्शन है वो इतनी एनर्जी ले लेती है कि भाई आप जो घर हैं इतने बड़े बड़े, यहाँ पर अगर आप ये कहें कि घरों की बात ना करते हुए अगर एक बल्ब, एक सिंपल बल्ब की एग्जांपल हम ले लें, तो उसका भी एक बहुत बड़ा जो अगर हम यहाँ पर इनकी अगर सैंपल की बात करें, तो बिटकॉइन जो है एक बल्ब को 4.41 बिलियन आवर्स के लिए एक ट्रांजैक्शन जो है वो यहाँ पर बिटकॉइन से हम इतनी एनर्जी माइन करने में बिटकॉइन, एक बिटकॉइन में लगती है जितनी एनर्जी से एक बल्ब 4.51 बिलियन आवर्स तक जल सकता है। वहीं रिपल जो है वो जो सबसे टाइटली या ये कहें कि सबसे कम एनर्जी लेने वाला है एट प्रेजेंट कॉइन, अगर ऑल्ट कॉइन्स में देखा जाए तो जो बिटकॉइन को टक्कर देता है, तो वो एक बल्ब को 79,000 घंटे तक चला सकता है जितनी देर में एक रिपल माइन होता है। और वहीं अगर बात करी जाए सोलाना की, तो सोलाना की ट्रांजैक्शन बहुत ही कम एनर्जी यहाँ पर लेती है, जिससे कि आप ये कह सकते हैं कि वो बल्ब जो है वो काफी कम टाइम के लिए जलता है, सिर्फ कुछ घंटों के लिए। तो ये एक एनर्जी का जो पावर सेविंग का डिफरेंस है वो सोलाना का यहाँ पर इस न्यूज में कवर। अगली न्यूज यहाँ पर उज्बेकिस्तान कंट्री है, उन्होंने अपने रेजिडेंट्स को भी क्रिप्टो की ट्रेडिंग के लिए अलाउ कर दिया है लोकल एक्सचेंजेस के ऊपर। पहले 2018 में उन्होंने ये जो अपना रूल था वो ट्रेडिंग का लागू किया था। फिर 2019 में उन्होंने क्या किया कि भाई हमारे जो रेजिडेंट्स हैं उनको उन्होंने डिसअलाउ कर दिया, लेकिन जितने भी नॉन रेजिडेंट्स हैं वो क्रिप्टो की ट्रेडिंग कर सकते थे, लेकिन रेजिडेंट्स जो थे वो सिर्फ सेल आउट ही कर सकते थे अपनी क्रिप्टो होल्डिंग्स को। लेकिन अब आज की डेट में उन्होंने फिर से अपना जो डिसीजन है उसको एक बार फिर से रिवाइज किया है, तो अब उन्होंने अपने रेजिडेंट्स को भी अलाउ
अलाउ कर दिया है कि आप बाय सेल ट्रेड कुछ भी कर सकते हैं लोकल एक्सचेंजेस के ऊपर क्रिप्टो के लिए। और फॉरेनर्स जितने भी हैं वहां पर जो नॉन रेजिडेंट्स हैं उनके लिए उन्होंने एक और फैसिलिटी यहाँ पर दे दी है कि भाई वो फिएट करेंसी में भी जब अपनी होल्डिंग्स को कन्वर्ट करते हैं तो वो फॉरेन करेंसी में भी उनको कन्वर्ट करके रख सकते हैं एक्सचेंजेस के ऊपर। तो ये एक नया रूल यहाँ पर उज्बेकिस्तान में लॉन्च हो चुका है, या ये कहें कि पास हो चुका है, जिसकी वजह से अब रेजिडेंट्स वहां के क्रिप्टो में ट्रेड कर सकते हैं। एक्सी इन्फिनिटी में एक वर्चुअल लैंड स्लॉट जो है वो सेल आउट हुआ है और उसकी वैल्यू जो रखी गई थी वो थी 550 इथेरियम। दैट मतलब इसका ये हो गया कि $2.48 मिलियन, $2.48 मिलियन की मार्केट वैल्यू से वर्चुअल लैंड बिकी है एक्सी इन्फिनिटी के गेम के ऊपर। तो ये काफी बड़ी है। इसमें एक्सी इन्फिनिटी ने भी कहा है कि एक वर्चुअल लैंड इतनी ज्यादा हाई अमाउंट पे बिकना भी एक रिकॉर्ड है। यहाँ पर उनके अकॉर्डिंगली ये उनकी सबसे बड़ी सेल आउट थी जो एक वर्चुअल लैंड के लिए करी गई है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की न्यूज अपडेट। आपके लिए कैसी लगी जरूर बताइएगा, और उसी के साथ साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया आपने अभी तक, और बेल नोटिफिकेशन का आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे। तो मिलेंगे अब आपसे अगले न्यूज अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। साल 2009 जनवरी की है बात, क्रिप्टो करेंसी की नई शुरुआत। दुनिया अनजान थी कितनों को ज्ञानी के बिटकॉइन फेर देगा पूरा इतिहास।